ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, पार्लिमानी कमेटी आज फैसला करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम कमेटी को भिजवा दिए। कमेटी 2/3 अक्सरियत से 3 सीनियर जजेस में से एक चीफ जस्टिस नामजद करेगी। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। सदर मुमलिकत नाम की हतमी मंजूरी देंगे। किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज पहले फैसला करना होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होंगे। सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस जाहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास 1 घंटे के बाद होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 रुकनी कमेटी में मुस्लिम लीग नून से आजम नजीर तारक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी ने फारूक एचनाई, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन से बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, सेनेटर अली जफर नामजद। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और MKM की तरफ से राना इंसार कमेटी में शामिल। PTI का पार्लिमानी कमेटी इजलास के बायकॉट का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, जो कुछ हुआ ये सब गैर कानूनी है। सियासी कमेटी ने फैसला किया है, हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पेशावर हाईकोर्ट से शिबली फराज और अजमल साबिर की 3 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। इंशाअल्लाह यकीनन इस तरीके से आम आदमी को इस हवाले से यकीनन आसानी हासिल होगी और उनके मामलात जल्द तय होने की बड़ी कवी उम्मीद है। आईनी तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संग मील साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं कि आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बदतरीज बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। उम्मीद है कि महंगाई की सतह में मजीद कमी आएगी। काबीना इजलास में मुतअद्दिद एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की अदम मौजूदगी के बायस हज पॉलिसी की मंजूरी मुअख्खर कर दी गई है। ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरमीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत से। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पे हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। इस बार एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकालेंगे। इस बार हम पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। 26 में आईनी तरमीम नाफिज होते ही चैलेंज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में अंसनामी शहरी ने वकील की वसातत से आईनी दरखास्त दायर कर दी। कराची में वकील ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम पर अमल दरामद रोका जाए। BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रोंझू ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। आईनी तरमीम के हक में वोट डालने पर सरदार अख्तर मेंगल ने मुनहरिफ अरकान से इस्तीफा तलब किया था। BNP के सेनेटर कासिम रोंझू और नसीमा एहसान ने तरमीम के हक में वोट दिया था। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। 4 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 23 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। हुकूमत मालियाती इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे के लिए पुराज़म। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द की डायरेक्टर IMF से मुलाकात। $7 अरब के तौसीफ फंड सहूलत की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर।
पाकिस्तान को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर IMF का पाकिस्तान में इस्लाहात के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के लिए IMF के तौसीई फंड सहूलत की मुसलसल हिमायत। ताजिर 2 स्कीम की नाकामी, वफाकी हुकूमत ने सख्त ऑर्डिनेंस बना लिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस में बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के इकदाम शामिल हैं। प्लॉट्स और नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जैसे इकदाम भी शामिल। FBR ने नए IMF के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शेयर कर दिया। ऑर्डिनेंस IMF से क्लियरेंस मिलने के बाद नाफिज किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 86,846 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा लंदन। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को 5 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर से दुबई, अमेरिका, लंदन और यूरोप जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। दोनों रहनुमा लंदन में अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ अपना चेकअप भी करवाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। पाकिस्तान के सफ़ीर और आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्किया काबीना के वज़रा और मरकज़ी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कहते हैं दौरे में बाहमी ताउन को पायदार बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल होगा। दौरे का मकसद पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला मरीम नवाज की कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम से बनने वाले घर का जायजा। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर का वज़ीर आला की आमद पर इज़हार मुसरत, खुशी से आबदीदा हुई। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि स्कीम के तहत घर बनता देखा तो खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी है लगता है कि अपना घर ही बन रहा है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी बोली कि पंजाब में दीगर सूबों के मुकाबले में महंगाई कम है। कर्ज मिलने पर लोगों ने अपने घर तामीर करना शुरू कर दिया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, शहरी कायद की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर का कहना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुराज़म है। हुकूमत शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफ़र फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाएगी। लाहौर में बदतरीन स्मोक और फिजाई आलूदगी, बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 400 से ज़ायद रिकॉर्ड कर ली गई। माल रोड पर AQI लेवल 283 तक पहुंच गया। कैनाल रोड FC कॉलेज पर आलूदगी की शरह 220, अमरीकी काउंसलेट में आलूदगी की शरह 283 रिकॉर्ड की गई। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज PA 142 से टेक ऑफ के कुछ देर बाद परिंदा टकरा गया। कप्तान का कंट्रोल टावर से राबता। तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। जहाज में 180 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे।